प्रार्थना क्या है? क्या मंत्रों का जाप करना या भगवान की स्तुति करना आवश्यक है या कर्म में विश्वास करना चाहिए? कई नास्तिक पृथ्वी पर खुशी से रह रहे हैं और एक सुखी जीवन जी रहे हैं। क्या प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है? जब तक व्यक्ति की गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, तब तक गाड़ी चलती है और व्यक्ति एक सुखी जीवन जीते हैं। पेट्रोल खत्म होने पर उसकी गाड़ी रुक जाती है। कुछ लोग अच्छा भी काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से किया गया पुण्य का कार्य, जिससे समय समय पर उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरता रहता है, इसलिए उनका जीवन सुख में चलता रहता है। जरूरी नहीं है आप भगवान की पूजा या मंत्र जाप करें, परंतु नेक काम हमेशा करते रहें, जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। जब हम भगवान की पूजा करते हैं अथवा सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे मन की सुनता है और तथास्तु कर हमारी मनोकामना पूरी करता है, जो मैंने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सत्य महसूस किया है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि प्रार्थना आत्मा का खुराक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने अहम का दमन करते हैं। प्रार्थनाएं हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाती हैं। प्रार्थनाएं हमें तनाव मुक्त करती हैं और उम्मीदों और अपेक्षाओं का जो बोझ हमने अपने पर लाद दिया होता उससे हल्का करती हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण हम कई गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो इसके नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। कई नास्तिक पृथ्वी पर खुशी से रह रहे हैं और एक सुखी जीवन जी रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि हम अपने अगले जन्म का कर्म भोगते हैं। गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की आशा ना रखो। कोई भी अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं जाता, उसका और प्रार्थना का फल समय आने पर जरूर मिलता है। केवल मंत्रों का जाप या पूजा उपासना ही प्रार्थना का पर्याय नहीं है। केवल गीता के कर्म ही पूजा है कि दृष्टांत को आत्मसात कर लिया जाए तो फिर किसी आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिदिन अगर ईश्वर के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ही प्रकट करते हैं तो वह भी एक प्रार्थना ही है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों के लिए हम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। नास्तिक पृथ्वी पर कैसे खुश रहते हैं? हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर ही जन्म लेता है। इसके उत्तर में आपको एक बोध कथा सुनाना चाहती हूँ। दो व्यक्ति एक मंदिर में प्रतिदिन जाते। एक व्यक्ति भगवान की पूरे मनोयोग से पूजा करता, पर दूसरा व्यक्ति भगवान के प्रति अपशब्द कहता, उन पर कूड़ा करकट फेंकता और चलता बनता। एक दिन पूजा करने वाले व्यक्ति ने देखा कि उस अपशब्द बकने वाले को रास्ते में सोने की 5 मुहरें पड़ी हुई मिली। पूजा करने वाला मंदिर से निकलकर जैसे ही सड़क पर आया, उसके पांव में एक बड़ा कांटा चुभ गया। वह लपटाते हुए वापस मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, ये आपका कैसा न्याय है? वो जो रोज आपको गालियां देता है, उसे आपने मुहरें दी और मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, पर आपने मुझे कष्ट दिया। प्रभु, आज मैं सचमुच निराश और दुखी हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें अपने और उसके प्रारब्ध का पता नहीं है। तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के दिन उस मूर्ख नास्तिक की किस्मत में सोने की मुहरों से भरा हंडा मिलना लिखा था, पर उसके नित्य पाप कर्म के प्रभाव से मुहरें घटकर केवल 5 शेष रह गई। और आज प्रारब्ध अनुसार तुम्हारी मृत्यु का दिन तय था, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्म से मृत्यु के बदले केवल कांटा चुभने का कष्ट सहना पड़ा है। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ईश्वर से? मैंने ईश्वर से कहा, मेरी सारी बुराइयां दूर कर दो। ईश्वर ने कहा, नहीं, वो इसलिए वहाँ नहीं है कि मैं उन्हें हटा दूं, वो इसलिए वहाँ है कि तुम स्वयं उनका प्रतिरोध करो। मैंने ईश्वर से कहा, मेरा शरीर पूर्ण कर दो। ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हारी आत्मा पूर्ण है, तुम्हारा शरीर तो अस्थायी है, उसे मर जाना है, जल जाना है। मैंने ईश्वर से कहा, मुझे धैर्य दो। ईश्वर ने कहा, नहीं, धैर्य कठिनाइयों का परिणाम होता है, वो दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। मैंने ईश्वर से कहा, मुझे खुशी दे दो। ईश्वर ने कहा, नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ,
खुशी स्वयं तुम पर निर्भर करती है। मैंने ईश्वर से कहा, मुझे दुख दर्द से छुटकारा दिला दो। ईश्वर ने कहा, नहीं, दुख तुम्हें संसार से दूर ले जाते हैं और मेरे निकट लाते हैं। मैंने ईश्वर से कहा, मेरी आत्मा का विकास करो। ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम्हें स्वयं विकसित होना है, क्योंकि मैं उसी की मदद करता हूँ जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। मैंने ईश्वर से कहा, मुझे ऐसी चीज दो कि मुझे जिंदगी से प्यार हो जाए। ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम मुझ में दिल लगाओ ताकि तुम सत्य, चित और आनंद की अनुभूति कर सको। प्रार्थना भीख मांगना नहीं है। साधना प्रारंभ करने के साथ जब हृदय में विवेक जागता है, तब उपरोक्त प्रार्थना धीरे धीरे ये स्वरूप लेने लगती है। मैंने ईश्वर से कहा, मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दो ताकि मैं भी औरों से वैसे ही प्रेम कर सकूं जैसा आप सबसे करते हैं। ईश्वर ने कहा, ओह, तो आखिर तुम्हारे अंदर ये विवेक पैदा हो ही गया कि यदि तुम मेरी भांति पूर्ण बनते हो तो तुम भी औरों से वैसे ही प्रेम कर सकोगे जैसा मैं सबसे करता हूँ। अंततः मैंने ईश्वर से कहा, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ईश्वर ने गदगद होकर कहा, हाँ, यह मैं अवश्य करूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मुझसे ऐसी निस्वार्थ अपेक्षा रखना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे पूरा करना मेरा परम कर्तव्य।